जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि भाई बिटकॉइन का बॉटम कौन सा हो सकता है। मार्केट किस लेवल पे बॉटम लगा सकती है और कहां से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है, ताकि जो अभी खौफ फैल रहा है मार्केट के अंदर, लोग डर रहे, वो डर है वो दूर हो जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना, डर है दूर हो जाएगा, क्योंकि जो ये चार्ट बन रहा है पूरा पूरा हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। फिर मार्केट में चीजें कैसी भी प्ले हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पर जो चार्ट है वो कभी गलत नहीं बताता है। ये पूरी तरीके से हिस्ट्री है वो रिपीट कर रहा है। कहीं न कहीं इसके पहले हमने कम से कम 12 से 13 वीडियो ऐसे अपलोड किए, जो पहले से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए उन लोगों को पता ही है कि भाई मार्केट का यहाँ पर नीचे आना तय था, तभी यहाँ पर चार्ट ये मैच होता है। पहले तो हम जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें से 4 वीडियो प्ले करेंगे, ताकि पहले तो हम मैच करते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप करेंगे कि अब बॉटम कौन-सा लग सकता है। पूरी तरीके से हम आपको सिखा देंगे और आपको भी यहाँ पर उसके ऊपर नज़र रखना है। तो पहले यहाँ पर हम वीडियो को प्ले करते हैं। ये वीडियो हमने बनाया था तकरीबन देखा जाए 3 महीने पहले। 1600 जितने लोगों ने वीडियो को देखा है और यहाँ पर ये लिखा है क्रिप्टो मार्केट 12,800 आएगा, 400 वीकली मूविंग एवरेज। इसको पहले यहाँ पर प्ले करते हैं ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। तो इस बार जब ऊपर गया तो 100 को तो तोड़ दिया, ये यहाँ था, देखो हमने निकाल लिया है। और ये 200 है, उसको भी तोड़ दिया। अब इसको तोड़ के टेस्ट करने यहाँ पर जा सकता है $13,000, इसलिए बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है। मैंने पूरा लॉजिक निकाला, थोड़ा यहाँ पर मेहनत किया, एनालिसिस किया। एनालिसिस आपको कैसा लगा वीडियो में बताए, और समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से वीकली मूविंग एवरेज के बारे में बातें की है। 100 वीकली मूविंग एवरेज, 200 वीकली मूविंग एवरेज, 300 वीकली मूविंग एवरेज एंड 400 वीकली मूविंग एवरेज। और पहले से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था। फिलहाल यहाँ पर सेकंड हम वीडियो के बारे में बात करेंगे, तो ये वाला वीडियो रहा कि बुल रैली आएगा, बट 8 महीने के बाद फिर इस बुल रैली को कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर भी हमने लॉजिक लगाया है जब बिटकॉइन का प्राइस $20,000 चल रहा था। इसको यहाँ पर प्ले करते, और ये वीडियो तकरीबन बनाया था 2 महीने पहले। प्ले करते हैं। ये मार्च मतलब 3 महीना ये हो गया। 7 महीना और यहाँ पर निकाल देते हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून जून महीने के अंदर यहाँ पर देखो, 2023 जून महीने के अंदर ए एरिया के अंदर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसलिए हमने ये बॉक्स बनाया कि ये बाइंग जोन है। अब बार बार हिस्ट्री रिपीट किया है, तो इस बार भी हिस्ट्री रिपीट हो जाना चाहिए। ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। और हाल्विंग भी देखो भाई, रिवार्ड आधा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है, बोल रहे तो ये वीडियो के अंदर हमने बातें की थी कि भाई कितने दिन और यहाँ पर लग सकते हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ किया था कि भाई ये बाइंग जोन है और ये बॉक्स है। नीचे देखो $11,000, $12,000 देखो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा। $12,000 से लेके तकरीबन $20,000 का जो जोन है बाइंग जोन है। बाकी मार्केट ऊपर जाएगा 2023, और यहाँ पर डेट वगैरह हमने दिया है। मार्च अप्रैल के बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगा, और हाल्विंग के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस 2024 मार्च अप्रैल के अराउंड अराउंड बिटकॉइन का प्राइस $40,000 से $50,000 के आसपास होगा। उसके बाद एक और वीडियो है, वाला वीडियो था तकरीबन 2 महीने पहले, 1400 लोगों ने देखा था। बिटकॉइन $10,000 आएगा, मतलब 12 के आसपास की बातें पहले से हो रही है कि बिटकॉइन पहले $10,000 आएगा, फिर $1.5 लाख जाएगा। प्ले करते हैं। तो ये था बॉटम, इसके पहले ये था बॉटम, यहाँ पर ये रहा बॉटम। यहाँ पर 2 बार बॉटम लगा है। 18 की रैली जैसे कंप्लीट हुई, 2 बार बॉटम लगा है। उसके बाद अभी के लिए ये बॉटम दिखाया जा रहा है। फिलहाल ये चार्ट को ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये बॉटम है तकरीबन $10,000 से लेके $12,000 के अराउंड अराउंड बिटकॉइन का बॉटम है। तब जाके इसके साथ, ये चार्ट के साथ मैच हो सकता है, वरना ये मैच नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक होगा तो चार्ट मैच नहीं होगा, तो ये चार्ट फेल हो जाएगा। बट आज तक तो हुआ नहीं है। 1 2 3 और ये 4 बुल गया, तो भी रेडी चल रहा है। यहाँ से ही बॉटम लगने के बाद, मतलब ये लाइन देखो, ये लाइन यहाँ से खींचा गया है, यहाँ से ही बॉटम ले रहा है, बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेके नेक्स्ट बुल रैली कंटिन्यू होती है। तो ये वाला बॉटम देख सकते हैं, 10 से $12,000। देखो ये वीडियो के अंदर हमने ऐसी बातें की थी कि भाई हिस्ट्री रिपीट करता है चार्ट, बार-बार चार्ट है वो हिस्ट्री रिपीट करता है। तो इस बार जो बॉटम बनना चाहिए वो 10 से $12,000 बनना चाहिए, अगर हिस्ट्री रिपीट करना है तो। क्योंकि ये 3 से 4 बोल्ड इससे पहले गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, चार्ट कट टू कट चल रहे हैं। तो इस बार चार्ट यहाँ पर बनना चाहिए, मतलब 10 से $12,000 का बॉटम लगना चाहिए। फिर न्यूज़ कैसा भी हो, कोई कोलैप्स हो, कोई कंपनी बैंकरप्ट हो, कैसे भी न्यूज़ होते-होते बट ये वाला चार्ट है वो मैच हो ही जाता है। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे कि भाई हमारा बॉटम किस तरीके से, और हम एक लॉजिक लगा के आपको बताएँगे कि बिटकॉइन का प्राइस अभी $16,875 है। पहला लॉजिक कि लास्ट जो वीक का कैंडल क्लोजिंग हुआ था, वो बड़ा कैंडल क्लोजिंग हुआ है।
देखो ये कैंडल क्लोजिंग हुआ है, भरा हुआ है, मतलब नीचे कोई उतना बड़ा वीक नहीं है। तो पहली बात तो ये हो जाती है कि ये वाला बॉटम नहीं है, क्योंकि जितनी बार बॉटम लगा है, ये नीचे एक वीक बना है। देखो ये रहा वीक, लंबा वीक है, भरा कैंडल नहीं है। ये बॉटम था 2020 के अंदर, फिर मार्केट ऊपर गई थी। उसके पहले भी यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे इसका पुराना चार्ट, ये वाला। जैसे कि 2018 से पहले जो बॉटम लगा था ए ज़ोन में, आपको एक वीक वीक नज़र में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर कितना बड़ा वीक लगा था, तकरीबन आ गया था वीक $148 के आसपास। फिर मार्केट ऊपर गई थी, मतलब नीचे वीक बन रहे हैं। इससे पहले भी देखो वीक बनने के बाद ही मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर भी वीक बना है। तो जितनी बार बॉटम लगा है तो नीचे एक वीक लगा है, कहीं न कहीं वीक लगा है। तो वीक से पहले मेरे हिसाब से मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगी, ये पहला लॉजिक हो जाता है। अब कहाँ तक बॉटम लगेगा, ये वाला लॉजिक और पुराना हमारा ट्रिक, मूविंग एवरेज। वीकली चार्ट ओपन करो, आपको भी करना है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाना है, इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मूविंग एवरेज को एप्लीकेबल करना है, मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर देखो तीसरा यहाँ पर ये रहा मूविंग एवरेज, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, दूसरी बार क्लिक करना है, तीसरी बार क्लिक करना है। मेरे हिसाब से 4 एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, 3 ही एप्लीकेबल हो पाएगा, तो पहले हम 3 को समझते हैं। 3 मूविंग एवरेज यहाँ पर हमने एप्लीकेबल कर दिया, आपको ये ब्लू वाला कुछ लाइन दिख रहा है और यहाँ पर देखो 3 एमए, 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 यहाँ पर वीकली है। पहले एमए को यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में जाने के बाद इनपुट के अंदर रहना है और लेंथ कर लेना है 100। पहले हम 100 वीकली मूविंग एवरेज को यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। तो 100 वीकली मूविंग एवरेज यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुका है। देखो यहाँ पर 100 लिखा आ गया। फिर दूसरे को पकड़ो, सेटिंग में जाओ, यहाँ पर लेंथ के अंदर जाओ, 200 करो। ध्यान से सीखना, 200 वीकली मूविंग एवरेज, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता हूँ। फिर यहाँ पर तीसरा है 300 वीकली मूविंग एवरेज। तीसरे पे जाना है 300 वीकली मूविंग एवरेज। अब इसको हम एप्लीकेबल करेंगे। ओके करेंगे, हो गया एप्लीकेबल। अब इसका कलर चेंज करते हैं, तो पहले को यहाँ पर 100 वीकली मूविंग एवरेज है, यहाँ पर स्टाइल में जाएँगे। स्टाइल के अंदर यहाँ पर कलर पे चूज़ करेंगे। इसको हम कर लेंगे व्हाइट और थोड़ा-सा बड़ा करेंगे। तो ये हो गया व्हाइट, ये 100 वीकली मूविंग एवरेज है। उसके बाद 200 को यहाँ पर सेटिंग करेंगे, स्टाइल में जाएँगे और यहाँ पर हम करेंगे ग्रीन। ग्रीन जैसा कुछ कर लेते हैं ताकि कलर हम पहचान पाएँ। लाइन को करेंगे बड़ा, ओके। तो ये वाला लाइन यहाँ पर हो गया 200 वीकली मूविंग एवरेज। फिर यहाँ पर तीसरा है, इसको ब्लू करेंगे बट थोड़ा-सा बड़ा करेंगे, थोड़ा-सा बड़ा करेंगे। इसको स्टाइल में जाएँगे और यहाँ से इसकी जो बड़ा कर देते हैं इसको, तो ये हो गया बड़ा। तो तीनों 3 देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं तीनों के तीनों वीकली मूविंग एवरेज। अब चार्ट में जाते हैं प्रीवियस। तो प्रीवियस अब चेकआउट करेंगे, तो ये रहा यहाँ पर वीकली मूविंग एवरेज। पहले तो यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, मतलब बिटकॉइन का देखो 2011 से बिटकॉइन यहाँ पर लिस्टेड हो गया ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अंदर। फिर पहला बुल रन गया, पहला बुल रन यहाँ तक गया। देखो ये मान के चलो ये पहला बुल रन है, यहाँ तक पहला बुल रन गया तकरीबन, ये मान के चलो ये ज़ोन $240 के आसपास। फिर मार्केट जब नीचे आई तो सपोर्ट यही ज़ोन के अंदर ले रहा है। देखो यही ज़ोन है, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है। मतलब ये पहला व्हाइट लाइन है क्या है? 100 वीकली मूविंग एवरेज। ध्यान से समझना, चार्ट को हम पुराना देखते हैं पहले, मतलब 100 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके दूसरा टॉप मार दिया तकरीबन 2013 के अंदर $1150 के आसपास। फिर जब बेयर रन स्टार्ट हुआ तो इस व्हाइट लाइन को तोड़ दिया। यहाँ पर देखो पहली बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, बट दूसरी बार यहाँ पर व्हाइट लाइन को तोड़ दिया और सपोर्ट लेने की कोशिश की ग्रीन लाइन के ऊपर। देखो ग्रीन लाइन क्या है? 200 वीकली मूविंग एवरेज। फिर यहाँ से बुल रन स्टार्ट हो गया। पहली बार 100 वीकली मूविंग एवरेज से बुल रन स्टार्ट हुआ। दूसरी बार 200 वीकली मूविंग एवरेज से बुल रन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर आगे 300 वीकली मूविंग एवरेज टेस्ट होनी चाहिए। फिर न्यूज़ कैसी भी हो, तो ये बुल रन तकरीबन 2018 के अंदर 18 से $19,000 के आसपास चला गया। फिर मार्केट जब नीचे आया, 100 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, सपोर्ट लेने की कोशिश की एक ग्रीन लाइन के ऊपर। देखो एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और एक छोटा-मोटा यहाँ पर छोटा बुल रैली गया भी, बट कोरोना आ गया। देखो न्यूज़ कैसा भी है, बट ये 300 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट हो ही गया, कैसे भी करके हो गया। देखो कोरोना भी एक इवेंट था, ब्लैक स्वान इवेंट, जैसे अभी एफटीटी कोलैप्स हुआ, उसी तरीके से एक इवेंट था, बट हिस्ट्री को रिपीट किया ही किया। चार्ट कभी भी गलत नहीं बताते, क्योंकि चार्ट चलता है वेल्स की मदद से और वेल्स को पहले से पता होता है कि चार्ट कैसे बनना चाहिए। तो कहीं न कहीं चार्ट को देखो। अब यहाँ पर 300 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और बुल रन स्टार्ट हुआ तकरीबन $64,000 के बाद एक नया टॉप भी मारा $69,000 के आसपास। जब यहाँ पर बेयर रन स्टार्ट हुआ, पहले यहाँ पर सपोर्ट लेने की काफ़ी कोशिशें की। ये वाली लाइन आपको दिख रही है, कहीं न कहीं व्हाइट लाइन 100 वीकली मूविंग एवरेज।
इसको तुड़वाने के लिए यहाँ पर लूना का कोलैप्स हुआ। इसलिए ये टूट गया, वरना यहाँ पर टूटने के लिए तैयार नहीं था, कितना बड़ा सपोर्ट बन रही थी। देखो यहाँ पर टूटा और ये लूना कोलैप्स यहाँ पर ही हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 200 वीकली मूविंग एवरेज भी टूट गया। उसके बाद यहाँ पर 300 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ने के लिए यहाँ पर एफटीएक्स कोलैप्स हुआ। भले कुछ भी हुआ, लॉजिक लगाओ यहाँ पर हमें टेस्ट करना है 400 वीकली मूविंग एवरेज, क्योंकि पहली बार यहाँ पर मैंने बुल रन आपको जितने भी बताए, पहली बार यहाँ पर 100 वीकली मूविंग एवरेज से बाउंस बैक मिला था, दूसरी बार 200 वीकली मूविंग एवरेज से बाउंस बैक मिला था, तीसरी बार यहाँ पर कोरोना था, भले कुछ भी है, पर 300 वीकली मूविंग एवरेज यहाँ से एग्जैक्टली चार्ट बन रहा है। देखो यहाँ पर इसके ऊपर वीक लगने के बाद मार्केट बाउंस बैक हुआ था। अब यहाँ पर आना चाहिए 400 वीकली मूविंग एवरेज। तो हम इस इंडिकेटर को यहाँ पर चेंज करते हैं, जो 100 वीकली मूविंग है एवरेज है, इसको हम 400 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही इंडिकेटर अभी फ़िलहाल एप्लीकेबल हो रहे, तो 400 वीकली मूविंग एवरेज को यहाँ पर एप्लीकेबल कर लेते हैं। कहीं न कहीं हमें तैयार रहना है, ये हो सकता है। तो 400 हो गया एप्लीकेबल। अब 400 वीकली मूविंग एवरेज एग्ज़ैक्टली, देखो एग्ज़ैक्टली ये ज़ोन में आ रहा है, $13,500। ऐसा भी हो सकता है, एक वीक ही लगे इसके ऊपर, एक वीक ही लगे और फटाफट बाउंस बैक हो जाए, या तो इसके नीचे छोटा-मोटा वीक लग जाए $10,000 के आस-पास। ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम देखें, ब्लू लाइन के ऊपर एक वीक ही लगा था। एक वीक लगा और फटाफट यहाँ से हो गया बाउंस बैक। वीक ही लगा था, फटाफट हो गया बाउंस बैक। तो यहाँ पर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ओनली वीक लगे और फटाफट बाउंस बैक हो जाए। तो हमारा बॉटम हो सकता है 13,800, $12,000 से लेके $13,800। ये है लॉजिक हमारा, और पहले से है। क्योंकि हम जब यहाँ पर चल रहे थे, वहाँ पर भी यही बातें की थी कि चार्ट जो हिस्ट्री रिपीट करता है, अगर अगर चार्ट हिस्ट्री रिपीट करता है, तो 400 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर कहीं न कहीं बिटकॉइन को टेस्ट करने आना पड़ेगा। और चार्ट कभी गलत नहीं बताते, बिटकॉइन कम से कम 12 साल से यहाँ पर चल रहा है। कहीं न कहीं ये वाला यहाँ पर बात बन जाता है। ये चार्ट 2011 से बन रहा है, तो भी बार-बार हिस्ट्री को रिपीट किया है। ये मैं समझाना चाहता था, क्योंकि किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपका मुझे वो इंडिकेटर वाला पसंद आया, वो एक बार और समझा दो। तो आप तैयार रहो, मार्केट उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये ज़ोन आखिरी हो सकता है। आखिरी ज़ोन ये हो सकता है। देखो चीज़ें, वो ऐसे भी मुझे पूछ रहा था कि सर व्हेल इतनी आसानी से बॉटम आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो व्हेल्स इतनी आसानी से आपको खरीदने नहीं देंगे। इसकी बात एकदम सही थी कि आप हमने बॉटम तो फाइंड आउट कर लिया कि भाई $13,500 के आसपास बिटकॉइन आएगा और वहाँ से बाउंस बैक लेगा। तो किसी का सवाल था कि सर व्हेल्स उतनी आसानी से क्या खरीदने देंगे? क्या आसानी से वहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस आएगा और आसानी से लोगों को खरीदने देंगे, तो व्हेल्स क्या कमाएँगे? उसकी बात एकदम सही निकली। क्योंकि आज ये 13,500 या तो $13,800 आ जाए, तो भी लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सामने एफटीएक्स कोलैप्स हुआ है। जब ऐसा होता है, हमें पता है कि भाई 13,500 या तो $13,800 ही बॉटम है, बट सामने चीज़ें ऐसी प्ले होती है, खरीदने का मन नहीं होता है। ये वाली बातें यहाँ पर हो जाती है मार्केट के अंदर, तो कहीं न कहीं ये वाला बॉटम हो सकता है। मैक्स यहाँ पर वीक लग सकती है, बट उससे ज़्यादा नीचे गया तो फिर ये सब कुछ फेल हो जाएगा। जो हमारा एनालिसिस है पूरा-पूरा फेल हो जाएगा, और आज तक जो हिस्ट्री रिपीट किया है वो भी फेल हो जाएगा, बट आज तक हुआ नहीं है फेल। आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल बताएँ। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं आपको सिखाने के लिए, और टेंशन नहीं लेना है। इससे तो कोलैप्स होते ही है। इससे पहले भी 2011-12 में भी काफ़ी एक्सचेंज भागे थे। अभी तो काफ़ी तो कॉइन ऐसे भागे हैं कि अभी नाम ही नहीं है कहीं, कॉइन मार्केट कैप के अंदर नेम ही नहीं उसका। ऐसे तो काफ़ी कॉइन थे, बट जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें ही रहो। पहले नंबर पे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन के अंदर रहोगे तो क्रिप्टो के अंदर कायम टिक पाओगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।